नमस्ते। फूड साइंस की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे बीएससी होम साइंस फूड साइंस सब्जेक्ट के प्रोटीन फूड्स के बारे में, और हमारा टॉपिक चल रहा था मीट, फिश एंड पोल्ट्री। आज प्रस्तुत है इसका भाग 2। भाग प्रथम में हमने मीट की संरचना के बारे में जाना, और आज हम जानते हैं कि मांस के प्रकार क्या होते हैं या मांस कितने प्रकार का होता है। मांस जानवरों की प्रजाति के आधार पर और उनकी उम्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के नामों से बोला जाता है, जो कि पहचान होते हैं कि यह किसका मांस है और जिस जानवर को काटा गया है उसकी उम्र क्या है। तो इस श्रेणी में सबसे पहले आता है बीफ। बीफ गाय या भैंस का मांस होता है और सामान्यतया 1 से 2 वर्ष के जानवर को वाले मांस को बीफ कहा जाता है। दूसरा टर्म यूज करते हैं व्हील। इसमें जब गाय का बच्चा 3 से 4 हफ्ते का होता है तो उसके मांस को व्हील कहा जाता है। तीसरा कहलाता है इसी श्रेणी में काफ। यह भी गाय का बच्चा होता है और 14 से 15 वीक की उम्र का जब बछड़ा होता है तो उसे काफ कहते हैं। और इसके बाद अगली श्रेणी जो है मांस की, वह है मटन। बकरी तथा भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। इस श्रेणी में लैम्ब कहा जाता है जब बकरी या भेड़ की उम्र 1 वर्ष या उससे कम उम्र की हो। इन जानवरों से की हड्डियां छोटी होती हैं और हल्की होती हैं। इसके साथ ही इनका मांस अधिक सुपाच्य होता है। इसकी अगली जो प्रकार है या अगली वैरायटी है यर्लिंग मटन। यह 12 से 20 महीने के भेड़ या बकरी का मांस होता है और इन जानवरों की हड्डियां कड़ी और सफेद होती हैं और इनका मांस गाढ़े रंग का और कड़ा होता है। इसके बाद में आता है परिपक्व मटन या मैच्योर मटन। यह 20 महीने की उम्र वाले जानवर, बकरी, भेड़ आदि का होता है और इस मांस का रंग हल्के लाल से गाढ़े लाल तक हो सकता है। अगली श्रेणी है मांस की, वह है पोर्क, जिसे सुअर का मांस कहा जाता है और यह 10 से 12 महीने के सुअर से प्राप्त होता है। अच्छी गुणवत्ता वाला पोर्क मांस इसी उम्र के सुअर से प्राप्त किया जाता है और इस मांस में अन्य मांस की अपेक्षाकृत वसा या चर्बी की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा अवयव मांस या ऑर्गन मीट भी उपलब्ध होता है, जो कि जानवर के विभिन्न शारीरिक अंगों या अवयवों के लिए या उपलब्ध होते हैं, उनके नाम से पुकारा जाता है। जैसे कलेजी वर्ड यूज करते हैं लीवर के लिए। इसके अलावा जानवरों की पसलियां, किडनी, हृदय आदि अंगों का मांस भी अलग अलग बेचा जाता है। तो इस प्रकार से ये थे विभिन्न मांस के नाम जो कि बाजार में उपलब्ध होते हैं या अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है और इनके नाम के आधार पर ही यह डिसाइड हो जाता है कि जो खरीदार है उसको किस पशु का और किस प्रकार का मांस चाहिए। इसके साथ ही मांस के प्रकार
आपने आज जाने और आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मांस की पौष्टिक महत्ता क्या है और इसका पौष्टिक संगठन क्या है। धन्यवाद।